Hello friends, let's move on to question number 6 of exercise 3.2. Simplify cos theta into this matrix plus sin theta into this matrix. जब भी किसी मैट्रिक्स के बाहर एक सिंगल नंबर हो या वेरिएबल हो तो उसको हमें मैट्रिक्स में हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना होता है. इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो जब आप cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर. cos को sin से करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा. अगर आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया है तो प्लीज गो टू द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर जो कि हमने अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी. चलिए cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, माइनस बाहर आ गया, sin थीटा इंटू cos थीटा. cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस ये रहा प्लस बीच में आ गया. अब साइन को इन चारों से 1 बाय 1 करेंगे और लिखेंगे. क्विकली लिख देते हैं क्या हुआ. साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इनका सम करना है. ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया. अब हमें करना है सम, और जब हम दो मैट्रिसेस का सम करें तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करके लिखना है. तो आप यहाँ a11 को a11 से प्लस करेंगे. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हमेशा इनका सम 1 आता है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो हमने लिख दिया 1. sin थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ पर है माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा. ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे साइन अलग है इन दोनों का, तो 0 आ गया. माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा. जब दो क्वांटिटीज होती हैं इक्वल लेकिन साइन ऑपोजिट तो कैंसिल होके 0 आ जाता है. सिंपली तो यहाँ पे लिख दिया 0 और फिर लास्ट में क्या है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, फिर से जो यहाँ किया था 1 आ जाएगा सम. तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई आंसर. और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो आप ये भी लिख सकते हैं. अगर आप इसकी जगह पे इस तरीके से आंसर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं. आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेकिन अगर आप आई लिख रहे हैं तो साथ में 2 क्रॉस 2 लिख दीजिए, जिसका मतलब है कि 2 क्रॉस 2 साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ओके, थैंक यू.